एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन, पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से आ जाइए, 2 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लाइव पढ़ते हैं, 2 बजे रीजनिंग की क्लासेस होती हैं इस चैनल पर। और आप सभी के सभी जितने बच्चे हैं फटाफट, जो सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फटाफट आ जाइए। और जितने बच्चे हैं लाइव, आप बाकी भी शेयर करिए अपने दोस्तों को। आपका जो भी एजुकेटिव एक बैकग्राउंड है या सर्कल है, जो भी आपका फ्रेंड लिस्ट है, सभी में आप वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े उतना ही हमारा अच्छा होगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। कार्तिक चक्रवर्ती जी कह रहे हैं हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई सभी को। नेहा सिंह जी कह रही हैं हेलो हेलो सभी को। प्रियंका यादव जी को हेलो। निशा गुप्ता जी, शिव जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून। फटाफट आ जाइए ना सारे बच्चे। रेहान आबू जी आ गए हैं हेलो सर। शिव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। आप सभी को भाई गुड आफ्टरनून है। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे और प्लीज शेयर करो, है ना, फटाफट इसको शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव चाहिए। आज टारगेट है 100 लाइव होने चाहिए कम से कम 2-3 क्लासेस से लास्ट मैंने नहीं देखा 100 लाइव, है ना, तो फटाफट करो जल्दी से। सोनू कुमार जी कह रहे हैं वाह सर, आपके जैसा रीजनिंग पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा है। बिल्कुल सिलेक्शन लॉक पढ़ाते हैं आप, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, वरना छोटे मोटे वीडियो बस देखने के लिए पूरे यूट्यूब में भरे पड़े। दोस्त मैं अपने ऊपर प्राउड नहीं करूंगा, लेकिन बात यह कि अगर आप इस बात को लिख रहे हैं कमेंट्स की फॉर्म में, तो मतलब जो चीज मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं वो एग्जाम रेलेवेंट है और आपको समझ में आ रही है, मतलब मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहा हूं अपने इस इनिशिएटिव में। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्त, आप सभी को थैंक यू। जितने बच्चे कमेंट्स करते हैं, जितने बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, सभी को कमियां बताते हैं, उसके बाद मैं उसको रेक्टिफाई करके आप तक फिर से लेकर आता हूं, तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, है ना। चलिए जल्दी से आ जाइए। ओके हाँ, एक चीज मेरा रहता है कि मैं डीप में पढ़ाता हूं, ठीक है, जो भी चीज हमने उठाया। अब देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स कहीं दिखा दो दोस्त यूट्यूब पे, इतने घंटे के लेक्चर काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे या इतनी पार्ट्स काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे कहीं पर आपको मिले, कहीं नहीं होगा दोस्त, क्योंकि हमें पता है हम आपको एग्जाम रेलेवेंट पढ़ा रहे हैं और इतना ज्यादा कंटेंट है पढ़ाने के लिए कि आपके पास वो चीजें पहुंचेंगी, उसके लिए कई सारे पार्ट्स होंगे, है ना, तो वही सब चीजें हैं। विकी कुमार जी कह रहे हैं सर पीडीएफ दे दो। पूरी कोशिश होगी कि एग्जाम ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, मैं पीडीएफ देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए शिव जी कह रहे हैं सर मैंने आपके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। बहुत अच्छी बात है शिव जी, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं आप देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए आज जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एक नया कंसेप्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके थंबनेल पर, आपने आज की जो वीडियो है उसके थंबनेल पर भी देखा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की हम यहां पर बात करेंगे आज, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी, यानी कि जो रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं होती हैं, आज हम उनको गिनने वाले हैं, ठीक है। चलिए संजीव दुबे जी कह रहे हैं सर नमस्ते। अंशुराज जी कह रही हैं रेडी टू गो फॉर द मिशन। हाँ जी बिल्कुल, ये समझ लीजिए रॉकेट ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला अब, है ना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, इंग्लिश की क्लासेस, हाँ यार इंग्लिश का थोड़ा सा इशू चल रहा है, देखिए जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर वो भी आपके सामने आ जाएंगे एजुकेटर, ठीक है। चलिए निशा गुप्ता जी कह रही है सर साउंड रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ क्या? बाकी बच्चा भी कोई बताओ अगर कुछ ऐसा हो रहा है क्या। सुजीत यादव जी कह रहे हैं थैंक यू सर, अब सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बनेंगे दोस्त, कंसेप्ट आपको मिल रहा है ना। आपको लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा है इस चैनल पर, आपको कंसेप्ट दिया जा रहा है। कंसेप्ट मिलेगा तो क्वेश्चंस कहां जाएंगे यार, बनेंगे ही बनेंगे, आंसर निकलेगा ही निकलेगा, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके। सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आज हमें पढ़नी है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको फटाफट एक सिंपल सी चीज बता दूं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स पढ़े थे, फिर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। आज आपका जो नया है ये चौथा सब टॉपिक है आपका, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद करेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, फिर करेंगे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इनको करा जाएगा, और फिर नंबर ऑफ कुछ 3D फिगर्स होते हैं उनको करेंगे। स्ट्रेट लाइंस अपने में ही काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आरपीएफ का पेपर हुआ था अभी, ठीक है। बहुत से बच्चे, जब मैं ट्राइंगल्स पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी करे थे कि सर आरपीएफ में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत आई। आप यकीन मानिए आरपीएफ का जो अभी 2018 का पेपर हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये सच में एक इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब अगर आपको
कंसेप्ट नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको अब कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो एकदम डिफरेंट कंसेप्ट होगा और सही कंसेप्ट होगा, ठीक है। एसएससी का माना हुआ कंसेप्ट होगा जो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन जो आरपीएफ में क्वेश्चंस आए थे वो एक डिफरेंट कंसेप्ट पे आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हम देखेंगे अगली वाली क्लास में, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसका जरूर लास्ट में देकर जाऊंगा, वो आपका होमवर्क होगा, जैसा कि हम करते भी हैं, है ना। चलिए, प्रियंका राणा जी कह रही है सर घर पे गेस्ट आए हैं, बाद में क्लास लूंगी। ठीक है प्रियंका जी, आपके गेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चलिए करिए, कोई बात नहीं, है ना, देख लीजिएगा बाद में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्ट्रेट लाइंस हैं बच्चों, ये कितने तरह की होती हैं? देखो, ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। कितने तरह की स्ट्रेट लाइंस होती है हमारे पास? 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसएल, एसएल का मतलब स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब जो इस तरह की लाइन सेगमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दूसरा जो होता है आप देखते हो उसको कहते हैं हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। क्या होती हैं? वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर होती हैं, इन्हें कहा जाता है क्षैतिज। क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है क्षैतिज, है ना, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, और इनको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं भाई? इनको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, ठीक है। जो कुछ इस तरह की आपको दिखेंगी स्ट्रेट लाइंस, ठीक। ये जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये ऊर्ध्वाधर स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जिनको हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस कहते हैं। और जो तीसरी होती है बच्चों वो होती है स्लांट। क्या होती है? स्लांट, यानी कि तिर्यक रेखा। आपने सुना होगा स्लांट लाइट्स होती है ना, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से स्लांट बनी हुई है, या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से, लाइक दिस, है ना। तो इस तरह की जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं ये सारी की सारी स्लैंट में आ जाती हैं, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइंस का क्लासिफिकेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, स्लैंट हो सकती हैं और वर्टिकल हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे आप ये मान के चलिए कि एकदम डिफरेंट अप्रोच पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी होती हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भाई तो बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे करने वाले हैं, है ना। चलिए ठीक है, अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो हम फटाफट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है स्ट्रेट लाइंस का, वो देखिए कि क्या है। और स्ट्रेट लाइंस अपने में ही इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी अच्छा टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस का, ठीक। देखो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, आपको बतानी है कि इस पर्टिकुलर फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बच्चों कितनी होने वाली हैं, ठीक है। ये इस तरह से एक फिगर आपको बना के यहां पर दे दिया गया है, ओके। इसमें आपको बतानी है कि टोटल स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी होंगी। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये आपको एक फिगर दे दिया गया, इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हैं। सुनीत सुमन जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। अनु सिंह हेलो सर, आप सभी को हेलो है, गुड आफ्टरनून है। चलिए फटाफट अब पढ़ लेते हैं, है ना, चलिए करिए। ब्रिज विश्वजीत पांडा जी का आंसर है कि कमेंट इन्होंने करा है कि आई एम वेरी पुअर इन मैथ्स, विल यू हेल्प मी। दोस्त आशीष सर मैथ्स इतना अच्छा पढ़ा तो रहे हैं, आप आशीष सर की वीडियोस देखिए, प्रॉपर कंटेंट आपको मिल रहा है, पार्ट्स में मिल रहा है, तो उनकी वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं कि आपको मैथ्स नहीं आती, ठीक है। बस एक कहते हैं ना कि डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, चाहे मुझे फॉलो करो चाहे मैथ्स के लिए आशीष सर को फॉलो करो, बस डेडिकेशन के साथ, ठीक है। जैसे अभी एक कमेंट आया था कि राणा जी ने कमेंट करा था कि हम क्या करते हैं पूरा नोट्स जो है आपके प्रॉपर बना रहे हैं, तो आप भी प्रॉपर नोट्स बनाओ, सारा काम हो जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करिए उसको। यहां पर मैं इस तरह से लिख देता हूं ABCD EF GHI JK और L, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है। ऑप्शंस मांगा जा रहा है, सर ऑप्शंस दीजिए, ठीक है। संजीत दुबे जी का आंसर आ रहा है 12, रुपेश कुमार जी ने आंसर करा है 11, श्रीकांत सर कह रहे हैं 5 स्ट्रेट लाइंस एंड 6 स्लैंट। नहीं टोटल स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है, आप ऐसे मत बोलो 5 स्ट्रेट और 6 स्लैंट, है ना, आपको कंप्लीट बताना है। शत्रुघ्न यादव जी कह रहे हैं सॉरी फॉर लेट। नहीं दोस्त आप बिल्कुल लेट नहीं हुए, अभी हमने बस स्टार्ट करा है, पहला क्वेश्चन है ये, है ना, टाइम से आया करिए लेकिन, ओके। विश्वजीत पांड्या जी कह रहे हैं थैंक यू सर। जमशेद अंसारी जी कह रहे हैं 11, ठीक है, मतलब आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ अंशुराज जी का आंसर आया है 20, ये है थोड़ा अच्छा आंसर, अंशुराज जी ने 20 करा है। शिव जी कह रहे हैं कि हमने कमेंट करा था, आपने राणा जी का नाम ले लिया। हाँ जी शिव जी, मैं आप ही का नाम लेना चाह रहा था। शिव जी ने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, ओके।
ठीक है। अच्छा, साउंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक बार फटाफट बता दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि साउंड में प्रॉब्लम है, और प्रियंका यादव जी ने आंसर करा 28। एक आंसर 20 है, एक आंसर 28 है, एक आंसर 11 है, एक आंसर 12 है। अभी तक जो डिफरेंट आंसर लो भाई, 21 भी आ गया। ठीक है, अभी तक ये आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, एक बार फटाफट बताओ, क्या साउंड में कोई प्रॉब्लम है क्या? फटाफट रिप्लाई करिए बच्चों एक बार। विकी कुमार जी कह रहे हैं नहीं है। नेहा सिंह साउंड प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ा एको हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार माइक को थोड़ा सही कर लेता हूं। अब बताइए, क्या आप चीजें क्लियर हैं? साउंड क्लियर है? एक बार बताइए अब। हाँ, अब करिए। मैंने एक बार अरेंजमेंट फिर से करा है। बैकग्राउंड से साउंड रिपीट हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है? अब प्लीज बताओ। ओके, हाँ सर, अब सही है। ठीक है, चलिए ठीक, तो अब क्लियर हो गया साउंड। तो अब फटाफट हम लोग स्टार्ट करें। देखो, इसमें अगर हम बात करें तो हमें स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना था। ठीक है, मैं समझ गया कि अब सही है ना। ओके, देखिए बच्चों, इसमें हो क्या रहा है कि हमें स्ट्रेट लाइंस को काउंट करना है, तो बच्चों में एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। अब आप देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कुछ बच्चों ने आंसर 11 भी करा है, कुछ बच्चों ने आंसर 28 भी करा है, 20 भी करा है, 21 भी करा है, 22 भी करा है। मतलब कंसेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। तो अब समझो, होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं, जैसे मैं मान लूं कि अगर ये जो हमारे पास एक एफडी लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये एफडी देख रहे हो आप, मैंने इस एफडी को ले लिया। ठीक, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि इसके अंदर यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि के है, जे है और एल है। तो बच्चे सोचते हैं कि ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन ना होकर वो कहते हैं कि एफ के एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, के जे एक स्ट्रेट लाइन है, जे एल एक स्ट्रेट लाइन है, एल डी एक स्ट्रेट लाइन है। इतना ही नहीं, एफ जे को एक मान लेते हैं, फिर ऐसे ही एफ एल को एक मान लेते हैं, इस तरह से काउंट करने लगते हैं ना, जो कि क्या है भाई, बिल्कुल गलत है ना। होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट क्या कहता है कि कंसेप्ट ये कहता है कि बीच में अगर कितने भी पॉइंट्स हो, हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन काउंट करनी होती है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट होता है। खैर, अगर आपको ये चीज भी टिपिकल लग रही है तो मैं आपको बेस्ट चीज बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अब कभी भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, वो बेस्ट चीज क्या है, होपफुली आप सभी समझने के लिए तैयार हो, है ना। चलो देखो, अब देखो, अंशुराज जी ने आंसर कर दिया 31 टोटल आ रहा है। नहीं, 31 गलत है अंशु जी, है ना। देखो, इसका जो बेस्ट होता है अप्रोच सॉल्व करने का, वो ये होता है कि जो भी हमें फिगर दिया गया हो, जो भी हमें फिगर दिया गया है, हम इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करेंगे। यानी कि इस फिगर को आप रीड्रॉ करेंगे, फिर से बनाएंगे। और जब आप इसको बना रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे कि जितनी कम से कम लाइन सेगमेंट्स आप यूज करें, जितनी कम से कम आप स्ट्रेट लाइंस को यूज करें, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट इसको बनाते हैं। अब आप लोग कमेंट्स करना एकदम रोक दीजिए, पहले चीजों को समझिए कि है क्या, है ना। मैंने आपको कहा कि हम रीड्रॉ करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहां पर एक इस तरह से रेक्टेंगल बना था, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है AFDC। तो अगर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है तो हमें कितनी स्ट्रेट लाइंस चाहिए? मिनिमम 4 तो चाहिए ही होंगी, बताइए। हाँ, बट इस बार आरपीएफ एग्जाम में जो जय कह रहे हैं ना कि आरपीएफ एग्जाम में वो भी काउंट करी गई है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आरपीएफ वाले जो क्वेश्चन है, इसलिए मैं कल उनको आपको बताऊंगा आराम से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर करके। फिलहाल आप ये समझो जो एसएससी मानती है। ओके, चलो देखो, तो एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए। अब आगे देखो क्या हुआ, रेक्टेंगल के बाद देखो यहां पर एक ट्रायंगल बनाया गया। तो अगर ट्रायंगल बनाया गया तो ट्रायंगल कब बनेगा? एक ये ले आइए, एक ये ले आइए, देखिए ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। तो 4 तो ये थे, प्लस 2 आपको और यूज करनी पड़ी एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। तो ये 6 हो गई स्ट्रेट लाइंस। 4 ये थी और ये वाली 2, यानी कि 6 हो गई। अब आगे देखो, यहां बी से लेकर ई तक एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट मिलाई गई है। तो आप भी एक काम करिए, बी से लेकर ई तक यहां पे मिला दीजिए। ये कंप्लीट
एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये मत सोचिएगा यहां से लेकर यहां तक एक होती है और यहां से लेकर यहां तक एक होती है, नहीं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कोशिश करिए मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को यूज करके आप ये फिगर बनाकर दिखा दे, वही आपका आंसर होगा। आई रिपीट, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। तो मिनिमम में एक हम यूज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो देखो एक हमने ये वाली यूज करी तो हमने यहां पे लिख दिया। अब क्या देखो डायगोनल्स को मिलाया गया, दिख रहा है। तो अगर डायगोनल्स को मिलाया गया है तो आप भी डायगोनल्स को मिला दो, एक और ये दो, ठीक है। तो जब आप डायगोनल्स को मिलाओगे, विकर्णों को मिलाओगे, तो आपको कम से कम दो स्ट्रेट लाइंस चाहिए ही चाहिए। इसके बाद क्या हुआ वो समझिए, इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स को मिलाया गया, यानी कि यहां से लेकर यहां पर इस तरह से मिलाया जा रहा है। तो अगर आप इसको मिला रहे हो तो क्या होगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन आपको यहां पर चाहिए होगी, दिख रहा है मेरे ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन आपको बेटा यहां पर चाहिए होगी, देख रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका यहां पर फिगर बनके पूरा रेडी हो गया, यानी कि आपने दो स्ट्रेट लाइंस और यूज करी हैं। तो जब आपने दो स्ट्रेट लाइंस और यूज करी हैं तो भाई कितना हो गया, 4 2 6 1 7 2 9 और 2 11, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप सब समझ पा रहे हैं कि कैसे भाई 11 हुआ है ना। जल्दी से बताइए, ठीक है, क्लियर हो रहा है, फटाफट बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो मतलब क्या करना है आप लोगों को, दोबारा से फिगर बनाना है और उसमें जितनी कम से कम स्ट्रेट लाइन चाहिए वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यानी कि सही आंसर यहां पर क्या था, 11 था, है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है अगला वाला क्वेश्चन भी। देखिए इस तरह से फिगर बना है, देख पा रहे हैं आप लोग। इस तरह से आपको यहां पर एक फिगर बना के दे दिया गया और यहां पर आपको बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। इस तरह से यहां पर दिया गया, इस फिगर में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है, देख पा रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, स्ट्रेट लाइंस इसमें कितनी होंगी, फटाफट आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा एक बार फटाफट बताओ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इससे पहले एक कर चुके हैं और उससे पहले वाले सब मिला के बताओ ये वाला, इस पर्टिकुलर का क्वेश्चन नंबर क्या है, फटाफट बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, जल्दी से बताओ। शिव जी कह रहे हैं कि सर जब आप फिगर बनाते हैं तभी काउंट कर लेते हैं, अच्छा सही है। चलो फटाफट बताओ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा। चलिए आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, लगभग लोगों के आंसर आ रहे हैं 14, लेकिन उमा जायसवाल जी का आंसर आ रहा है 16। प्रिंसी उमा जी पूछ रहे हैं सर स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक आज ही स्टार्ट किया ना, हाँ बिल्कुल आज ही स्टार्ट करा है, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी आज ही स्टार्ट हुआ है। चलिए नेहा सिंह जी कह रही हैं 14 आएगा पक्का, ठीक है। भरत कुमार जी का आंसर 14 आ रहा है। मुकेश जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 60। अब देख लो अभी काउंटिंग ऑफ फिगर्स खत्म नहीं हुआ, आप ये 60वां क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो कितने क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं, तो इतने क्वेश्चंस कर लोगे यार तो एग्जाम में छूटेगा ही कहां से यार क्वेश्चन, कहां से बना लेंगे एसएससी वाले या कहां से बना लेगा कोई और कमीशन, है ना। आप बहुत अच्छे से कर लोगे। चलो भाई हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए एक यहां पर इस तरह से फिगर दिख रहा है, ये एक आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। इस स्क्वायर में हमें क्या चाहिए, दो, देखो ये दो डायगोनल्स मिलाए गए हैं, तो पहले तो ये 4 हो गए, स्क्वायर के लिए 4 स्ट्रेट लाइन चाहिए। उसके बाद ये जो दो डायगोनल्स आप देख रहे हो जब आप इसको मिलाओगे तो यानी कि दो आपको डायगोनल्स के लिए स्ट्रेट लाइंस चाहिए होती हैं। यहां तक तो पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद देखो ऊपर ये ट्राइंगल्स को फॉर्म करा गया, तो यानी कि एक ट्राइंगल काउंट करने के लिए या बनाने के लिए आपको दो स्ट्रेट लाइंस चाहिए, ठीक है, तो वो दो हो गई। और ऐसे यहां पर भी तो आप ट्राइंगल्स बनाओगे ये इस तरह से, ठीक है, तो दो 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 यहां पर, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे आप इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 4 ये स्क्वायर के लिए थे, 2 डायगोनल्स के लिए थे, बाकी जो आप देख रहे हो ये किसके लिए हैं, ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। तो काउंट कर लीजिए 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, ठीक है। तो यानी कि आपको 14 स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी, तो आप अपना आंसर कर लेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट, जल्दी से बता दीजिए। ओके, सो 4 + 2 + 8 बिल्कुल सही है, यानी कि आपका आंसर यहां पे 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देखने जा रहे हो ये क्वेश्चन नंबर 61 होगा। इस तरह से ये आपको फिगर दिया गया है, अब आपको काउंट करना है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी। चलिए जल्दी से बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। ये आपका फिगर है, जल्दी से बताइए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, फटाफट बताओ
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है ना, जल्दी से बताओ। रेहान आबू जी कह रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं इजी है। हाँ शिव जी बिल्कुल इजी है, टॉपिक में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जब आप आरपीएफ के क्वेश्चंस करोगे फिर वहां पर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं ना। चलिए महेश मोर जी कह रहे हैं कि कीप द वर्क सर एंड टीच द रेस्ट टॉपिक्स इन द सेम वे, डोंट वरी आई टीच द एंटायर सिलेबस विद द सेम कंसेप्ट विद द सेम एनर्जी विद द फुल मोटिवेशन, राइट। चलिए प्रिंस ओमा जी कह रहे हैं सर अभी तो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ये वाले। हाँ अभी ये इजी हैं, अभी आगे आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको अच्छा लेवल मिलेगा। चलिए आंसर्स आना स्टार्ट हो गए, 15 आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक द्विवेदी जी का आंसर 21 आया है। अभिषेक द्विवेदी जी का ये आंसर अभी तक डिफरेंट है 21। लो प्रिंसी ओमर जी ने भी 21 कर दिया है। संजीत जी का आंसर, राहुल जी का आंसर, फराज जी का आंसर, सबका 15 आ रहा है, ठीक है। नेहा सिंह जी कह रही है 15 लॉक कर दो हम लोग केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं, लॉक कर दें। चलिए ठीक है कर दिया लॉक। शिव जी कह रहे हैं 15। ओके चलो देखो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि इसमें टोटल कितने। फिर वही चीज, नंबर ऑफ लीस्ट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर, तो हमें वही आंसर अपना करना होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप एक बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, और एक रेक्टेंगल के लिए आप इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाइए। देखिए तो अगर आप इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाओगे तो भाई यहां पर हमें कितने चाहिए, यहां पे हमें 4 चाहिए, ठीक है, तो 4 मिल जाएंगे तो हमारा ये वाला रेक्टेंगल तो फॉर्म हो जाएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई इशू होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक कोई इशू नहीं है तो भाई ये हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, 1 2 3, क्योंकि 4 स्क्वायर बनाने हैं तो यहां पर आपको 3 डिवीजन करने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था कि 4 तो आपने बना ली थी रेक्टेंगल के लिए, 1 2 और 3 स्ट्रेट लाइंस आपने इस तरह से बना दी, तो 4 और 3 7 हो गया अब तक। उसके बाद क्या करा गया, देखो डायगोनल्स को मिलाया गया, तो जब डायगोनल्स को मिलाया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 आपको और चाहिए, ठीक है। तो 8 3 11 11 और 4 15, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा, ठीक है। सो होपफुली क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अजीत कुमार जी कह रहे हैं 13 होगा, नहीं अजीत जी 15 होगा आंसर, ठीक है। बाकी जितने बच्चे थे सबने आंसर बिल्कुल सही करा है। कुछ जो डिफरेंट आंसर्स आप लोग के आ रहे हैं आपको होपफुली आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। शिव जी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, अच्छा 61 62 वही जो भी है, अब 61 लिख दिया तो अब 61 मान लीजिए, है ना। ओके प्रिंसी जी कह रही हैं हाँ सर 15 होगा, सॉरी कोई बात नहीं प्रिंसी जी, आपको सीखने को मिलेगा। अभी आप कह रहे थे इजी है, अब देखो आप ही ने गलत कर दिया, है ना। तो इजी लग रही है चीजें, लेकिन कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए सच में इजी है। चलिए ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसके लिए आंसर था आपका 15। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, इस तरह से आपको यहां पर एक फिगर बनाकर दिया गया है, ठीक है। यहां से ये कनेक्टेड है इस तरह से, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाई गई है, उसके बाद यहां पर एक और रेक्टेंगल इस तरह से बनाया गया है, देन यहां पर कनेक्ट करा गया है इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां से ये कनेक्टेड है, यहां से ये कनेक्टेड है। ये आपका फिगर है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आएंगी, जल्दी बताइए। अमरेंद्र जी कह रहे हैं प्रिंसी सही से करो चलिए ठीक है। हाँ करंट अफेयर्स की क्लास कब से लगेगी, बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा, ठीक है। इवन मैंने उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं ही लूंगा आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, और इतने जबरदस्त करंट अफेयर्स होंगे, प्लस करंट अफेयर्स के साथ देखो होगा तो 1 लाइनर, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दे दूंगा कि आपको मजा आएगा सच में पढ़ के, ठीक है। मतलब ये समझ लो क्वेश्चन कहने को 20 होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जब मैं आपको करा रहा हूं उसमें मैं आपको 4 तरह की चीजें बताऊंगा, तो आपको बहुत बेनिफिट उसका होने वाला है, ठीक है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गए। 18 अनीश राज जी का आंसर 25 आ रहा है, रेहान आबू जी का आंसर 18 आ रहा है, नेहा सिंह जी कह रही हैं 18 लॉक कर दो, ठीक है नेहा जी लॉक कर देते हैं 18। प्रिंसी ओमा जी का 18 आ रहा है, अंशु राज जी का 18 है, विकास यादव जी का 18 है। चलिए ठीक है, मतलब 18 आंसर यहां पर बच्चों का आ रहा है, लगभग बच्चों का 18 आ रहा आंसर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक यार 90 बच्चे ऑनलाइन हुए हैं, थोड़ा सा और शेयर करो प्लीज, है ना, कम से कम ये 90 आंकड़ा पहुंच गया तो 100 भी पहुंच जाए जल्दी से, है ना, प्लीज शेयर करो यार, है ना, जरूरी है वो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 62,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 62 है। हमें बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रिलेटरल है तो कितनी साइड से कितनी स्ट्रेट लाइन चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, यहां से एक आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मतलब आपको बनानी है, ये रेक्टेंगल आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, तो यहां से कितने हो गए भाई? 4 यहां से मिल जाएंगे आपको, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है ना। तो ये आपको 4 मिल गए, एक इस तरह से रेक्टेंगल था और एक ही क्वाड्रिलेटरल था, 4 4 8 हो गए। फिर देखो क्या हुआ, यहां पर एक अंदर और बनाया जा रहा है, रेक्टेंगल जैसा ही है, तो ये आपने और बना दिया, तो ये 4 और हो गए भाई। ठीक है, 12 आ गए। 12 के बाद देखो यहां से इतना कनेक्ट कर दिया गया एक, तो ये 13 हो गया। 13 के बाद क्या हुआ, देखो यहां से कनेक्टेड कर दिया 14, यहां से कर दिया 15। ठीक है, 15 हो गए। उसके बाद 15 के बाद देखो ये 16 है और यहां पे ये कितना हो गया? 17 हो गया। यहां तक ठीक है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हो ये 17 है। उसके बाद यहां पर एक ऐसे बना दिया गया है 18। ठीक, तो यानी कि हमारा सही आंसर यहां पर कितना हो जाएगा बताइए? 18 हो जाएगा। ठीक, तो 18 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा है। 18 आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 बिल्कुल सही है, आंसर आपका होगा 18। सचिन गुप्ता जी का आंसर 14 आ रहा है। सचिन जी आप प्लीज ध्यान से करिए, ठीक है। नेहा सिंह जी कह रही हैं सर आप बनाते तो हम काउंट कर लेते हैं। नेहा जी जो आप बात बोलो ना, ये ऑफलाइन बैचेस में बहुत मजा आता है जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं और जब ये टॉपिक चल रहा होता है तो बच्चे क्या होता है, जैसे अभी तो कुछ नहीं है, जैसे जब मैं आपको सर्कल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि सर्कल्स काउंट करना होता है, मैं ऐसे बना रहा होता हूँ सर्कल्स, तो पीछे से बच्चे जो होता है वो काउंट कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ हाँ भाई बताओ कितने हैं, तो वो पहले ही आंसर कर देते हैं। तो सर्कल्स में जो हाथ घूमता है तो पता लग जाता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा छुप के बनाऊंगा इस बार, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी पता ना चले। ठीक है, चलो इसके लिए तो आंसर हो गया 18, है ना। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 63। अब मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को दिख ना हो, तुम लोग बहुत चालू हो बेटा, है ना। चलो देखते हैं अब देखो बेटा, बताओ यार, दिख तो तुम्हें जाएगा, तब भी मैं पीछे तो घूमूंगा ही देखने के लिए, है ना। तो तुम तब तक देख लोगे यार। चलो खैर कोई बात नहीं, देख लीजिए आप लेकिन बेहतर है कि आप बिना देखे करें बिना देखे करें का मतलब ये है कि आप समझ के करें। चलिए फटाफट बताओ। हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है जल्दी से बताओ। ये एक और फिगर है, यहां पर भी आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है। चलिए ठीक है, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए बच्चों, 63 और 64 दोनों क्वेश्चन हमने एक साथ आपको दे दिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए, कितना आने वाला है। ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको आंसर करना है कॉमा की फॉर्म में। चलो पहले का आंसर आप लोगों ने करा है 12 और दूसरे में आई थिंक आप लोग कह रहे हो 11। ठीक है, मैं समझ रहा हूं 12,11 है ना। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके 96 बच्चे ऑनलाइन है, 4 और बच्चे हैं यार, है ना। कम से कम 4 ले आओ तो हमारी सेंचुरी हो जाएगी ऑनलाइन में, है ना। चलो जल्दी से करो, 4 बच्चे और लाइव आने चाहिए। ठीक है, चलो देखो इसमें हम लोग जल्दी से करते हैं। तो 12,11 बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, चलिए करते हैं। देखो बच्चों, इसकी अगर हम बात करें तो आपको देखो ये एक इस तरह से प्लस दिख रहा होगा, तो एक रेक्टेंगल आपको यहां पर चाहिए तो 4 मिल गए। 4 के बाद आपको एक रेक्टेंगल यहां पर चाहिए, तो 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। यहां तक तो मेरे ख्याल आपको कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहां पे 9, ये 10, ये 11 और ये 12, यानी कि इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बच्चों कितनी है? 12 है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, ओके दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरे वाले में क्या बच्चों, इस तरह से देखो आपको यहां पर एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक इस तरह से स्क्वायर बना है या क्वाड्रिलेटरल बना है। 4 चाहिए यहां पर आपको। 4 के बाद देखिए यहां पर ये पूरी एक कंप्लीट ऐसे बनाइएगा तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 के बाद आप यहां पे मिला दीजिए 6, ये मिला दीजिए तो 7 हो गई। 4 ये बड़ी वाली 5, ये दोनों
जो साइड्स आप देख रहे हो ट्राइंगल की, तो 7 हो गई, ठीक है। 7 के बाद क्या है, यहां पर देखो 8 और ये वाला बच्चों 9 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए ये 10 और ये वाला 11, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यहां पर कितनी है बच्चों, 11 है, ठीक है। तो 64 में आपका सही आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। प्रियंका राणा जी कह रही है कि मैं आई तब 101 थे, हाँ लेकिन अभी 92 हैं। मैंने कहा था कि बढ़ेंगे तो कम हो गए, 92 हो गए। जो अभी टॉप लाइव चैट दिखा रहा है 92 दिखा रहा है मुझे, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना, जो पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ओके। और नो डाउट मैं आपको सही बताऊं तो हमारे इस चैनल पर बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, बहुत अच्छी जनता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सच में पढ़ रहे हैं, वो दिखता है, ठीक है। आप लोग की यहाँ पे मेहनत आप लोग की कमेंट्स की फॉर्म में दिख जाती है, और आप लोग सच में पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए, एग्जाम जरूर क्रैक होगा, ठीक है। टारगेट बना लो प्री में कम से कम 165 प्लस, ठीक है। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो ये गलत बात है, ये पर्सनल कमेंट बाजी क्यों कर रहे हो तुम लोग। आनंद राज जी कह रहे हैं राणा तुमको देखकर भाग गए, यार गलत बात है ये, हैं। चलो ठीक, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको एक फिगर दिया गया क्वेश्चन नंबर 65 में, ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए इसमें आपको काउंट करना बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितने आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइंस कितनी है। आप काउंट करके दिखाओ जरा थोड़ा। अब हुआ थोड़ा अच्छा फिगर मिला आप लोगों को, है ना। अभी तक तो बड़े आराम आराम से कर रहे थे। अभी किसी ने कहा था सर मिशन लॉन्च करिए ना, तो देखो रॉकेट मैंने बना दिया इसलिए। तो जल्दी से बताओ। प्रियंका राणा जी कह रही है राज को सर ने डांटा, नहीं डांटा नहीं दोस्त, बस हल्की फुल्की टांग खींचना चाहिए, है ना, जरूरी है वो। चलिए फटाफट करिए। आनंद राज जी कह रहे हैं डिलीट करना भूल गया था कमेंट कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया, है ना। चलो अरे फिर से आवाज डबल आ रही है क्या, फिर से रिपीट कर रही है क्या साउंड, बताओ जल्दी से।